हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे नाटक अंधेर नगरी। तो सान्या विद हिंदी में आपका स्वागत है। मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल में। इसमें अंधेर नगरी जो चौपट राजा है, ये एक पुरानी लोक कथा है जिसे भारत तेंदु ने एक नई दृष्टि देकर उसको एक व्यंग संबंध बनाया है। मतलब कि उसको क्या किया है कि एक व्यंग के साथ बनाया है। ठीक है। और इसमें क्या है कि राजनीतिक सामाजिक बोध जो है, हम इस लोक कथा में राजनीतिक सामाजिक आधार को लेकर चलेंगे। तो जो इसका दृश्य शुरू होता है वो राजा के अविवेक से शुरू होता है, उसकी मूर्खता से, उसकी विलास से, मतलब उसके आलसीपन से शुरू होता है। और उसकी खुशामद करते हैं लोग, जिसको वो पसंद करता है। खुशामद पसंदी है वो कौन? राजा, जिसका नाम क्या है? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो हम इसका पहला दृश्य देखते हैं। प्रथम अंक। प्रथम अंक में क्या होता है देखते हैं। जो इसका प्रथम अंक है उसका स्थान है ब्राह प्रांत। अब अंधेर नगरी में 6 अंक है, हम इस क्लास में 3 अंक लेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे। तो इसका स्थान जो है वो है क्या है? ब्राह प्रांत। महंत जी दोनों चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत जी कौन है? महंत जी एक गुरु हैं जिसके 2 चेले हैं, एक है नारायण दास और एक है गोवर्धन दास। तो महंत जी अपने दोनों चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब गाते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गिद्ध गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिन सबई नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिन, सूरदास भय कबे कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुआई। मतलब सबको क्या बोल रहे हैं कि आप राम भजो, राम के भजने से ही ये हमारा जीवन तरेगा। ठीक है। और राम के नाम से ही सारे काम बनते हैं, और राम के नाम से ही दोनों नयन हैं हमारे। ठीक है ना। तो इसमें हम राम के नाम से मतलब राम को भजने के बारे में बताया गया है। अब महन बोलता है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। देख, कुछ भिक्षा अच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। ठीक है। महंत जी कौन है? गुरु जी बोलते हैं कि नारायण दास देखो, ये जो शहर है यहाँ पर ये देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। क्या हमको यहाँ पर कुछ भिक्षा मिले तो हम ठाकुर जी को भोग लगाएं। तो नारायण दास जी कहते हैं, गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा। अब देखो, कोई भी हो, गुरु हो, चेला हो, हर किसी को भूख लगती है। तो वो क्या कह रहा है कि नगर तो बहुत सुंदर है महाराज, पर यहाँ पर खाने की चीज़ें या भिक्षा में बहुत कुछ मिलेगा तो ही मुझे आनंद मिलेगा। अब महंत जी बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जा। अब उनके 2 चेले थे, गोवर्धन दास और नारायण दास। नारायण दास कहाँ जाता है? पूरब की ओर, और गोवर्धन दास जाता है पश्चिम की ओर। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो शालीग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो, मतलब भगवान को वो भोग लगा के उस चीज़ को हम सिद्ध करके फिर खाएंगे। हमको क्या भोग मिलता है? देखो, तुम पूरब की तरफ जाओ, और दूसरे चेले को बोलते हैं कि तुम पश्चिम की तरफ जाओ। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं। अब गोवर्धन दास बहुत लालची था, वो कह रहा था कि मैं बहुत सी भिक्षा लाऊंगा, यहाँ के लोग बहुत मालदार दिखाई दे रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अब महंत बोलते हैं, बहुत लोभ मत कर। महंत उनके गुरुजी है। अब गुरुजी उनको क्या बोलेंगे कि बहुत लोभ नहीं करना है। देखना, हाँ, क्या बोलते हैं? लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान,
लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। क्या बोल रहे हैं कि जो लोभ है वो पाप का मूल है, मतलब जितने भी आप लालच करोगे तो उससे क्या होगा, आप एक तरफ से पापी बनोगे। कैसे? लोभ मिटावत मान, जितना अपन लोभ करते जाते हैं तो हमारा मान सम्मान में हानि होती जाती है। और लोभ कभी नहीं कीजिए, वो बोल रहे हैं लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए, या में नरक निदान। तो इसको अगर अपन लोभ कभी नहीं करेंगे तो हम कभी भी नरक में नहीं जाएंगे, हमारे नरक का निदान होगा, नरक से हमको मुक्ति मिल जाएगी। ये सब गाते हुए सब जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसका है दूसरा दृश्य। अब दूसरा अंक क्या है इसका? बाजार। अब बाजार में क्या होता है, बाजार में क्या होगा, बाजार में सारे के सारे शॉपकीपर होंगे, फल वाला होगा, कबाब वाला होगा, घासी राम है, ऐसे इसमें बहुत सारे कैरेक्टर बताए हैं। तो अगर कैरेक्टर के नेम आते हैं कि कौन कौन से बाज़ार में कैरेक्टर थे तो हम आगे बताएंगे कि बाजार अंक में कौन कौन आ रहा है। तो सबसे पहले आ रहे हैं कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आज का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे न खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब ढेर बेचा टके से। अब कबाब वाला क्या बोल रहा है, मसालेदार कबाब ले लो। ये कबाब कैसा है? मसालेदार है, जो खाएगा वो होठ चाटेगा और जो न खाएगा वो जीभ चाटेगा। कबाब लो, ये कबाब का ढेर जो है वो क्या है? टके सेर, मतलब टके सेर में कबाब मिलता है, कबाब वाला बोलता है। अब आता है घासी राम। घासी राम क्या बोलेगा कि चने जोर गरम, चने बनावे घासी राम, जिसकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबेना, चना खाए गफरून मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। ठीक है ना, कि ये क्या बता रहे हैं, जो घासी राम है वो चने बेचते हैं। कैसे बोलते हैं? चना चोर गरम चने बनावे, कौन बनाता है? घासी राम बनाता है। इसकी झोली में है दुकान, चना चुरमुर चुरमुर, वो बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तो की मैना, चना मैना भी खाती है, चबेना भी, मुन्नी भी खाए, मतलब सब लोग चना खाते हैं, पर वो चने जो बेचने वाला है उसका नाम क्या है? घासी राम। अभी और भी बोलते हैं ये कि चना खाते मियाँ जुलाए, जुलाए लोग भी चना खाते हैं, दाढ़ी हिलाती गाह बनाए, जिसकी दाढ़ी हिलाते रहते हैं, खाते जाते हैं और अपनी दाढ़ी हिलाते जाते हैं। चना हकीम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस दिलाते, चने चोर गरम टके सेर। अब देखो हमने पहले पढ़ा था कबाब, कबाब कितने सेर का था? टके सेर का। अब चने जो हैं वो भी क्या है? टके सेर के हैं। अब आता है हमारा नारंगी वाला। नारंगी वाला क्या बोलता है? नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भय नींबू से नारंगी, मैं तो पिय के रंग नरंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कवला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी टके से नारंगी। अब क्या बोलता है नारंगी? नारंगी वाला बोलता है नारंगी लो। कैसी नारंगी? राम बाग की नारंगी है, आनंद बाग की नारंगी है। भाई नींबू से नारंगी, भाई नींबू से क्या है? नारंगी वाली है। मैं तो पिया के रंग में रंगी हूँ, मीठा नींबू है ये, कि कैसा है? लाइक नींबू जैसा है, दोनों हाथ से लो नहीं तो पीछे ही हाथ मलते रंग जाओगे। फिर ये बोल रहा है टके से नारंगी। अब इस लेसन से समझ में आ रहा है कि जितनी भी चीज़ें वहाँ मिलती थी वो कैसी मिलती थी? टके सेर के मिलती थी। कोई भी चीज़ हो, नारंगी लो, कबाब लो या चने लो। अब आता है हलवाई। हलवाई क्या बेचता है? जलेबियाँ गर्मा गर्म ले सब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा बूंदियाँ बर्फ़ी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप, हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका, हलवा नरम चबाका, घी में गरक चीनी में तरातर, चाशनी में चबासस, ले भूर का लड्डू,
जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौमें भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर में भितरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम। सब सामन जा ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। ठीक है, हलवाई वाला क्या कहता है, टके सेर खाजा, मतलब जितने भी सामान हैं। अब यहाँ पर मिठाई है, जलेबियाँ हैं गर्मा गर्म, लड्डू, गुलाब जामुन, बूंदियाँ, बर्फ़ी, समोसा, कचौड़ी, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचर, ले भरू का लड्डू, सब क्या है, टके सेर मिलते हैं। मतलब मिठाई भी हमको यहाँ पे टके सेर ही मिलती है। अब कुंजिन आता है, कुंजिन क्या कहता है, ले धनिया मेथी सोआ पालक, चौराई बबुआ, करेमू, नोनिया, कुल्फा कसारी चना, सरसों का साग, मरसा ले मरसा, ले बैंगन लोआ, कोड़ा आलू, अरड़ू बड़ा, नैनुआ, सूरन, राम तरई, मुरई, ले आदि मिर्चा लहसुन, प्याज टिकोड़ा, ले फालसा खिन्नी, आम अमरुद, निबुआ मटर घोरवा, जैसे काजी वैसे पाजी, रेयत राजी, टके सेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। मतलब ये कुंजिन क्या करता है, सब्जियां बेचता है। सब्जियां में धनिया, मेथी, पालक, बैंगन, मूली, फालसा, फ्रूट्स भी बेचता है, आम अमरुद, नींबुआ मटर, काजी वैसे भाजी, और जैसे ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। अब कौन आता है, मुगल आता है। मुगल क्या करता है, मुगल जो है वो बेचता है बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बीदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर और आवाजोश, आलू बुखारा, चिलगोज़ा, सेब, नाशपाती, बिही, सरदा, अंगूर का पिटारी, आमरा, ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया। बेवकूफ़ बना हिंदुस्तान का आदमी, लक लक हमारे यहाँ का आदमी, बबुक बबुक, लो सब मेवा टके से। अब जितने भी मेवे हैं, कौन से मेवे, सूखे मेवे। सूखे मेवे में क्या आएगा, बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बिही दाना जो है, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, सेब, नाशपाती, फिर से फ्रूट भी बोल रहे हैं, अंगूर की पिटारी। तो नाहक का जो रुपया आपने ख़राब किया, सब क्या है यहाँ पे टके सेर में ही मिलते हैं ड्राई फ्रूट भी। अब आता है पाचक वाला। पाचक वाला क्या कैसा होगा, अब आप जो चीज़ें खाएंगे उसको पचाने के लिए भी एक भैया है, मतलब वो पचाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें देता है कि आप सब खाओ और पाचन गोली खाओ और सब चीज़ें डाइजेस्ट होती जाएगी। तो पचाने वाला क्या करेगा, चूरन अमल बेत का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पंचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएगी सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत पुरन पचावे। मतलब चूरन खाने से क्या क्या होगा, सब डाइजेस्ट होता जाएगा। मेरा चूरन ऐसा है, जो चूरन खाए वो हट्टा खट्टा हो जाएगा। चूरन चना दाल की मंडी, चला दाल की मंडी, इसको खाएगी सब खाएंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट अभी वो ये चूरन का, ये चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिसके जमा हजम कर जाते। महाजन कौन होता है, जो पैसे देता है हमको ब्याज पर, वो भी खाता है।
चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकेल अजीरन रोग। अब कोई रोग होगा तो वो भी चूरन खाएगा। चूरन खावे एडिटर जात, जिसके पेट पचे नहीं बात। एडिटर जो होगा, जो समाचार पत्र छापता है, उसके पेट में बात नहीं पचती तो वो भी खाता है। चूना साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक है ना। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके से। अब बोल रहे हैं कि चूरन का शेर देख, सब क्या करते हैं, बेचा टके शेर। टके शेर में सब कुछ बेचा, तो अब चूरन भी किस में बेचेंगे, टके शेर में। अब कहता है मछली वाली। मछली वाली क्या करती है, मछली ले मछली, मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के बाला, जोबन गाहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में, देखत ही फंस जाए। बिन पानी मछली सो बेहरिया, मिले बिना अकुलाए। और मछली वाली भी क्या बेचेगी, मछली बेचेगी। मछली ले मछली, मछलियाँ 1 टके के, 1 टके की। अब मछली भी क्या है, 1 टके की। अब जात वाला आता है। जात वाला कौन है, ब्राह्मण। ब्राह्मण बोलता है, जात ले जात, टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें, है ना। क्या बोलता है, टके की जात, हम अपनी जात भी बेच दें सिर्फ 1 टके के लिए। अगर हम ब्राह्मण हैं तो, अगर हम धोबी हैं तो धोबी को ब्राह्मण कर दें, और ब्राह्मण है तो उसको धोबी कर दें। धोबी को ब्राह्मण, ब्राह्मण को धोबी कर दें। ऐसे करके हम अपनी जात बेचते हैं। कितने शेर में, टके शेर में। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान बन जाएंगे हम, टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन बन जाएंगे। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचेंगे। टके के वास्ते झूठी गवाही देंगे। टके के वास्ते पाप को पुण्य मानेंगे, और टके के वास्ते नीच को भी पितामह बना देंगे। वेद धर्म कुल मर्दाजा सच्चाई, बड़ाई सब टके शेर, लुटाए दिया अनमोल माल, ले टके शेर। कितनी बार बोलता है कि सब जो भी लो, जात भी अमन किस में बेचेंगे, टके शेर में ही बेचेंगे। अब आता है बनिया। बनिया क्या करेगा, जो शॉपकीपर रहता है, किराने वाला होता है, जहाँ जिसके पास क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें होती है, जैसे आटा, दाल, लकड़ी, खाना बनाने की चीज़ें होती है ना, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल, ले टके से, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब टके से में। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है, और सब बेचने वाले की आवाज़ सुन सुनकर खाने के बड़ा आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है, खाता भी जाता है और आनंद भी लेता जाता है गोवर्धन दास। क्यों भाई, क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर, बनिया टके शेर। गोवर्धन दास, और चावल, बनिया टके शेर। गोवर्धन दास, और चीनी, बनिया टके शेर। गोवर्धन दास, और घी, बनिया टके शेर। गोवर्धन, सब टके शेर, सचमुच, बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजन के पास जाकर कहते हैं, क्यों भाई, भाजी क्या भाव। कुंजन, बाबा जी टके शेर, नेनुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग, सब टके से, सब कुछ टके से। तो आगे क्या बोलते हैं गोवर्धन दास, सच भाजी टके से, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर। हलवाई, बाबा जी लड्डुआ, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा, सब टके से। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता, सचमुच सब टके से। हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके से। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके से बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है। हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है। हलवाई,
चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, यही गाता है और आनंद में बगल बजाता रहता है। मतलब यहाँ पे वो पूछता है कि भाई इस नगरी का नाम क्या है, तो अंधेर नगरी है, राजा का नाम है चौपट राजा, तो वो गाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, ऐसे जाता जाता है हलवाई। तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंदपूर्वक इतने में छक जाएंगे। मतलब वो क्या बोलता है कि गुरु चेले हम सब मिलके खा लेंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं और यवनी का गिरती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास तीसरा अंक। तीसरा अंक क्या है, जंगल। तो अब आपको इसमें अंकों के नाम भी लर्न करने। तो सबसे पहला अंक हमने पढ़ा था ब्राह्य प्रांत, और जो सेकंड अंक था वो था बाजार। अब ये तीसरा अंक है वो क्या है, जंगल। अब जंगल में क्या होता है देखिए, महंत जी और नारायण दास एक और से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। ठीक है ना। महन, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महन, देखो बच्चा, मिठाई की झोली आपने सामने रखकर खोलकर दिखाता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महन, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टकेसेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है, इसका कौन राजा है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा मिलता है। अब महंत जो है, गुरुजी है, वो गोवर्धन दास से पूछते हैं कि भैया इस नगरी का नाम क्या है, राजा का नाम क्या है। गोवर्धन दास बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। मतलब यहाँ पर ही क्या है, अंधेर नगरी है। क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर। महंत बोलते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा हो। मतलब सब चीज़ें अगर एक ही वैल्यू की मिल रही है तो आपको ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए। दोहा बोलते हैं अब, सेत 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 सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबहू न कीजिए बास। कोकिला वायस एक सम, पंडित मूरख एक। है ना। और इंद्रायण द्राणिम, विषय जहान नेक विवेक, बनिए ऐसे देश नहीं, बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। मतलब सेत सेत मतलब रंग वाली चीज़ें जो है सब एक सी है, जहाँ पे कपूर और कपास सब एक जैसा है। मतलब एक जैसा क्यों है, क्योंकि उसकी वैल्यू एक दिखती है। भाई कपास भी उतने पैसे की मिल रही है, कपूर भी। तो ऐसे देश कुदेश में कबो न कीजिए वास, ऐसे देश में कभी भी वास नहीं करना चाहिए जहाँ पे कोकिला और कौआ एक समय, पंडित और मूर्ख को भी एक जैसा देखा गया है। इंद्रयान है, इंद्रयान जो है, इंद्रयान क्या होता है, लाल रंग का एक सुंदर फल होता है। दाड़िम जो है, दाड़िम मतलब होता है अनार। विषय जहाना नेक विवेक, जहाँ पर कोई विषय में कोई नेक नहीं है, विवेक नहीं है, बस ये ऐसे देश नहीं, यहाँ पर ऐसे देश नहीं बनना चाहिए जहाँ पे सोने की वर्षा हो। मतलब जितना चाहे धन मिले वहाँ ऐसे नहीं रहना चाहिए। रहिए तो दुख पाएंगे, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा यहाँ से चलो, ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर आपको मिठाई भी मुफ्त में मिले ना खाने में, तो भी आपको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं
दो पैसा पास में रहने ही से मज़े में पेट भर जाता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता है। वो बोल रहा है कौन? गोवर्धन दास पहले ही बहुत लालची है, और उसको यहाँ पे टके शहर में सब चीज़ें खाने को मिल रही है, तो वो बोल रहा है मैं यहाँ से तो नहीं जाऊँगा। ठीक है ना। अब ये क्या बोलता है, पेट भी नहीं भरता है, दूसरी जगह मांग मांग के खाओ तो बरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, कि किसी किसी दिन तो उपवास भी करना पड़ता है। सो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा, मतलब अभी तो ठीक है तू रह ले, पर बाद में पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही चाहता हूँ, कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, पीछे पछताएगा मतलब बाद में तू पछताएगा, चल हमारे साथ। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ आप यहीं रहिए। महंत जी नारायण के साथ जाते हैं, और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लग जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा तीसरा अंक खत्म हुआ, जिसका नाम क्या है? जंगल। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास कैसी रही? प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।